यूट्यूब गमा के ठाठ पर आप सभी का स्वागत है और मैं सभी यूट्यूब देखने वाले भाण भाइयों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और पूरी घटना को है ना देखने के बाद कमेंट में लिखा करो कि आपने इससे क्या सीखने को मिला और क्या इसके अंदर भाव था। तो आज फिर लेकर आए हैं एक सच्चे घटना के बारे में। दो मियाँ बीबी थे और उनका 7-8 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ कोई भी। फिर भगवान की दात गोली दवाई काफ़ी खाई, कितना मंदिर मस्जिदा में पूजा करी, कितना हवन करवाए, कितना व्रत करे हैं। यानी कि उनका जो यो पूजा पाठ कराया है वो भगवान ने है ना उनका सक्सेस कर दिया कि एक बेटा और एक बेटी। वे जब सियाने हुए तो उनकी माँ चल बसी, भगवान को प्यारी होगी। बूढ़ा रह गया एकला, बेटी है वह अपने ससुराल में चली गई, शादी ब्याह कर दिया उसका, बेटा ब्याह दिया और फिर माँ उनकी चली गई। तो भाई न्यू कहा करें आजकल यह एक ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि जब तक है ना पत्नी घर में होती है तो पति अपना दुख सुख बैठ कर ना दुख सुख की सारी बतला लिया करे, लेकिन जिसकी पत्नी चली जाती है ना वो अधूरा हो जाता है। मानते हो ना इस बात ने? नुका कर जिसका पति मर जाए ना वो तो अपने बहू बेटा में ना बैठ कर दिन काट ले, बालका न खिला ले, अगर पड़ोसने तो बतला ले, लेकिन आदमी है ना वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, किसी के साथ में अपना दुख शेयर नहीं कर सकता। तो भाई उसकी पत्नी जाने के बाद बेटी ब्याह दी तो बुझा सा रहने लग गया। वो ना अपनी कोई बात बतावे, ना हंसे, ना किते बैठे, ना मर्द मानसा में बैठ कावे। बहू ने सोची कि भाई पापा तो है ना इस तरह तो कुछ दिन रहेंगे, मम्मी तो चली गई, मम्मी को तो कहाँ से लेके आएंगे हम, लेकिन इसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो भाई उसने नहीं सोची कि कुछ दिन और हमारे बीच में रह जाएंगे, चल थोड़ा सा बाहर घूम फिर कर अपना मन और साहा कर ले, अपना दुख सुख बतला ले, किसी के सामने शेयर कर दे। तो भाई फिर उसने ना थोड़े बहुत दिन देखा कि बुझा रहने लग गया। तो फिर बाहर तो दूध दाद लेकर आ करते, डोली दे देती, न्यू कहती पापा आप दूध ले आया करो। तो बेचारा न्यू बोला तो ठीक से भाई ले आऊँगा। 5-4 और उसके यार दोस्त थे, उनके फ़ोन ले लेवा कर और बहू है ना फ़ोन कर देती उन दो रहे कि भी पापा ने भी है ना ले जाया करो, इनका थोड़ा है ना दुख शेयर करा करो, थारे सामने है ना थोड़ा हा दुख सुख अपना बता ले, थोड़ा हा काल जाड़का हो जाया करो। यही चीज़ मानते हो गया आप? एक दुखी आदमी हो उसके भीतर में दुख भरे जा और अपने थोड़ा शेयर कर ले, थोड़ा हा उसका भीतर हल्का हो जाया कर। तो फिर उसने अपनी बेटी के पास फ़ोन किया कि बेटी तेरी माँ मरने के बाद है ना तेरी भाभी तो है ना बदली होगी। बोला क्यों पापा के बात है? बोला तू आ जा, तू आओगी जब बताऊंगा। अब भाई शादी होने के बाद जब बाल बच्चे स्कूल में जाने लग जाते हैं तो लड़कियों को भी इतना समय नहीं होता कि वो बार बार है ना आकर मायके में अपनी देखभाल कर सकें। वह भी फिर दिलासा दिए गई हाँ पापा आऊँगी, लेकिन उसने भी नहीं सोची मेरी भाभी भाई तो बहुत अच्छे हैं। बोला बेटी तेरी भाभी है ना तेरी माँ मरने के बाद है ना बदल गई। अब पापा के बात है? बोला पहले तेरी मम्मी थी ना जब पतली रोटी बनाया करती, अरीब तो नम मोटा रोट दे। अच्छा न्यू किस तरह? बोला देख ले तू आ जा देख ले। यह बात भी छोरी ने अपने भीतर में घेर ली। फिर 15-20 दिन पाछे फिर फ़ोन गया। बोला बेटी तू कद आओगी? पापा देखूंगी, मन ने भी है ना टाइम नहीं मिलता, बच्चों की छुट्टी नहीं है। अब ठीक है बेटी तू भी बदलगी, किसी कोई बात नहीं है पापा आऊँगी मैं। बोले के बात तो बता। अग बेटी तेरी भाभी तो ना बहुत बदल गई, मेरे प्रति व्यवहार ही कुछ ऐसा होने लगा कि मेरे को वो समय नहीं दे रही हैं जो पहले दिया करती मम्मी के साथ। तो बोले पापा कुछ बात तो होगी। बोले हम लेहर मेरे हाथ में डोली पकड़ा दे हर न्यू कह दूध लिया, मन तो काम भी बताने लगी, मन तो नौकर बना रही है। छोरी का और दुख होया, अग भाई यो करे है तो गलत करे है। छोरी के दिमाग में भी ये बात आती रही है कि भाई
भाई भी मेरा तो बढ़िया है और भाभी भी मेरी बढ़िया है, यो एकदम बात किस तरह बनी, अब ये इस तरह बदल गई। तो छोरी ने सोची चल भाई और समय निकाल लूँ हूँ। फिर 2-4 महीने पाछे फिर फोन करा, बोला ए तू नहीं आवे, मैं मर जाऊंगा जब आइए। के बात पापा, इतनी बात छोटी क्यों कहो हो आप, किस तरह मर जाओगे, के बात होगी। बोला ए दूध दध भी देखा जा, और मन तो थैला और पकड़ा दे है, न्यू कह दे है फलाना साग लाइए, डकड़ा साग लाइए, और जाकर है ना बाजार में बेच दे है दो साग सूग लियानता ही। अच्छा छोरी कभी भाई दुख हो गया और गुस्सा हो गया करड़ा, तो भगवान की करनी है ना, रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ रहा था, उसने सोची कि राखी बांधने के लिए जाऊंगी और दोनों काम हो जाएंगे, राखी बांध आऊंगी, पापा की भी दुख सुख की बतला आऊंगी जाकर। तो आई छोरी, भाजी आई, भाभी बड़े प्यार से स्वागत किया ननद का, और इन्हें बोली दीदी चाय बना लिया, उन्हें बोली ना बैठ जा, इस घर में मेरा भी अधिकार है, मेरा मन करेगा जब बनाकर मैं पी लूँगी। बहू ने बड़ा बुरा लग गया इस तरह कही, जब आकाश दीदी कैसे बोल रही है ये बात, दीदी तो ऐसे नहीं बोला करती, और आज इसने के बात है, इसके दिमाग में किसने के फतूर बांट दिया हमारे प्रति कि आज इस तरह की भाषा बोली। फिर भाई खाना का टाइम होया तो भाभी लगी खाना बनान, तो पतली पतली रोटी बना के और उसमें उठ के इसमें धरती रही, यानी कि जो बोया भी गया कर गामा में तो उसमें धरती रही। तो फिर पापा ने लगाई वार्ता, आज बुलाए बेटी ए दे दो मैंने टीकड़ा, अपनी बेटी ने सुनाता ही ने बोला लिया मेरा टीकड़ा। तो भाई छोरी थाली ले आई, सब्जी सब्जी गाल के और लगी उस बोया यानी कि उठ के समा का रोटी धरना। तो बहू बोली दीदी ये पापा की नहीं है, पापा की तो है ना मैं मोटी रोटी बनाऊंगी। बोली क्यों? बोली दीदी बात सुन लो, मम्मी जाने के बाद ना पापा 2-3 रोटी खाया करते और वे एक रोटी खाने लग गए, तो पतली सी एक रोटी में क्या होगा, मैं जानबूझ कर रोटी बनाऊं, कम से कम पापा गिनती कर रहे हैं तो एक रोटी की गिनती करेंगे, कम से कम 2 रोटी का आटा तो जागा पेट में, यूँ तो पापा का दिन बिना जीवे। छोरी के दिमाग में भी थोड़ा भीतर में न्यू ठंडक सी हुई कि हाँ भाभी तो ठीक कर रही हो काम, तो वही मेरे पापा का इतना ध्यान कर रही है। फिर हो गया टाइम शाम का, बुलाए बे डोली डाली दे दो, ले दूध ले दू थारा। तो छोरी ने भाई डोली दे दी, और बहू ने है ना साढ़े देसी फ़ोन कराया, वो साथियाँ दो रहे जो और भी घूमने जा करते कि पापा चल पड़े हैं, आप भी है ना निकल लो, पापा आने लग रहे हैं। तो फिर उस छोरी ने बात दोहराई कि भाभी किसके पास फ़ोन कर रही हो आप? बोली दीदी पापा है ना मम्मी के जाने के बाद ना बुझे बुझे घर से नहीं निकलते, और मारे आगे कुछ कहते नहीं, अपने दुख ने भीतर रखे जा हैं। तो मन ये जो अपने परिवार के घर परिवार के चाचा ताऊ हैं ये घूमन जा कर इनके नंबर ले रखे हैं, और इन तब बता रखी है कि पापा ने भी साथ लेकर जा करो, और कुछ है ना इनके साथ बातचीत कराया करो, इनकी मन की पूछा करो दुख सुख, कि पापा अपने उसमें ज़िंदगी में कुछ ऐसा महसूस तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो मैं दीदी उनके पास फ़ोन किया करूं। बोली चल ठीक से, बहुत बढ़िया। फिर वही साग सब्जी का टाइम हो गया, तो बहू ने कही कि पापा सब्जी ले दो, कि भाई क्या लेना है? पापा आपने ना खाना हो वो ले आओ जो आपने पसंद हो। तो भी लेकर थैला और पापा बाजार साइड में चला गया। बोली भाभी खाना भी ये सब्जी भी पापा लेकर आए हैं। बोली दीदी ऐसा कुछ नहीं है, खाना आपके भैया भी ले आए यानी कि सब्जी। पन्नू बोली कि जब जाकर पापा दुकाना पर जाएंगे तो बड़े आदमी का बालक के सामन हो जा है, कम से कम अपने पसंद की सब्जी ले आएंगे, हम तक खा लेंगे उसने, लेकिन बड़े आदमी ने है ना इस उम्र में आकर और कोई कोई सब्जी अच्छी ना लग गया करे, तो ये अपनी मन की सब्जी ले आएंगे। तो भाई लेकर सब्जी और बैठ गए।
बेटी गई अब पापा के पास उसके रूम में कि पापा अब बताओ क्या बात है। कि बेटी बात क्या हुई थी? कुछ भी नहीं। बोली आप तनु न्यू करे थे मोटा टिकड़ा दे हैं, दूध मेरे दौर मंगावे हैं, सब्जी मेरे दौर मंगावे हैं। पापा सुन लो, मेरी भाभी के मन में है ना कोई भी ऐसी बात नहीं है आपके प्रति कि आपको ये परेशान देख कर खुश हो। ये आपकी भलाई के लिए सारा कुछ कर रही है। मैंने आकर सब कुछ देख लिया कि पापा मोटी रोटी तो न्यू बनावे हैं। सुन लो कि आप एक रोटी खाया करते, एक ही आपने वह पतली खानी है, एक ही वह मोटी खानी है। तो कम से कम पतली रोटी बनाओगे तो आपके मन भीतर में है ना डाइट कम जाएगी, और वो मोटी खा लो कम से कम 2 रोटियां जितना तो राशन अंदर जा है। बोले हाँ बेटी सही बात है। बोले पापा घूमन न्यू भेजे हैं, डोली दे कर सारे दिन घर पड़े रहो हो, और भाभी आपकी भलाई सोच रही है। भाई तो चले जा है ड्यूटी पर, भाभी आपकी बहुत देखभाल कर रहे हैं, और भाभी ना आप बिल्कुल भी है ना बुरे नहीं लागते, आप बिल्कुल बढ़िया लागो। और ये चाहते हैं कि हमारे साथ में है ना पापा काफ़ी टाइम तक बैठे रहें। और बोले पापा सब्जी लेने न्यू भेजा है, पूछ लो अका आप अपने मन की सब्जी ले आओ, अगर यह बनाओगी तो कुछ ना कुछ बना देगी, हो सकता आपको पसंद ना हो। तो भाभी तो मैंने सारी बात बता दी, शेयर कर ली, पूछ ली। कारण यो है पापा ने बोला ये बेटी ये मन ने भी बेरा है इन बातों का, और मैं इस बात का ना नाराज भी नहीं हूँ, पर मेरी बेटी तना 1 साल हो गया घर में बड़े, क्यों करे तना कह कर बुलाऊँ कि नहीं। जब मैं ये बात नहीं कहता तो तू नहीं आती, और ये बात मैंने तेरे तक दुख भरी बात बताई है 2-4 23 बहाने तक कम तू आ तक गई मिलन। बेटी तेरी माँ चली गई और मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, भाई बाज तेरे लाखा में छाटन जोगे हैं और बहुत बढ़िया हैं, और मेरी खूब सेवा कर रहे हैं, और जो चीज़ मैं मुँह तक कहूँ वह मैंने टाइम पे मिल रहे हैं। और बेटी मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी है ना बढ़िया जी रहा हूँ, लेकिन तेरी माँ की कमी है घर में, वो ना तो मैं पूरी कर सकता, और ना भाभी भाई पूरी कर सकते, और ना तू पूरी कर सकती। वो बेटा जितना जीवन था वो हमारे साथ में है ना बिता के और वो चली गई, और एक दिन जाना हमने भी है लाडो। तो भाई कई बार है ना ऐसा सोचने से पहले, यानी कि इस तरह की बात बालका में शेयर करने से पहले बड़े आदमी ने भी सोचनी चाहिए थोड़ी ही, यो नहीं कि कुछ हो कुछ कह दे। उन्होंने तो खैर इस मकसद से तो अपनी बेटी नहीं सिखाई थी कि वो बहुत परेशान कर रही हो, वो बेटी ने बुलाने का बहाना था कि ऐसे तो नहीं आएगी बेटी, ऐसे आएगी। लेकिन कई बार है ना ऐसे सिचुएशन घरों में हो जाती है कि बहू बेटे है ना उनकी भलाई में हो, उनको वे बात बुरी लगती हो। तो जैसे ये 3 काम बताए कि घूमने के लिए भेजती थी, तो अपने साथियों के साथ उठना बैठना चलना फिरना इसलिए भेजती थी, साग सब्जी लेने भेजती थी उनकी मनपसंद की सब्जी के लिए, और मोटी रोटी बनाती थी तो ये सोचती थी कि पापा को है ना 2 रोटी तो कम अंदर चली जा। तो भाई बिना सोचे समझे है ना बहू बेटा को भी है ना दोष नहीं देना चाहिए। सब बहू बेटे भी एक से तो नहीं होते, बहुत सारे निकम्मे भी हो जाए हैं जिनको माँ बाप अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैं हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि भाई आपने है ना ये सत्य घटना है ना आपने कैसी लगी, और इस बारे में आपका क्या विचार है, और आप क्या कहना चाहोगे और क्या सीखने को मिला, ये कमेंट में ज़रूर लिख के दिखाना। और हमारी यूट्यूब चैनल गामा के ठाट पर बने रहा करो, कुछ ना कुछ ना आपने देखने को और सीखने को और सिखाने को मिलेगा। और इस तरह की अगर घटना आपके पास भी कोई हो तो भाई ज़रूर है ना हमारे पास भेज देना, और इसको है ना हम वीडियो के तौर से सब में शेयर करेंगे। तो हमारी कहानी कैसी लगी उसके लिए नमस्कार। चलते चलते एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में लिख के दिखाना आपने इस कहानी से क्या सीखने को मिला। थैंक यू, बाय बाय।